फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट कैसे हैं बेटा? आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज बोर्ड अल्लामा इकबाल हिस्ट्री। अल्लामा इकबाल के रिलेटेड जो बारह बार बेटा पीपीएससी एनटीएससी और एजुकेटर जॉब और उसके जो भी एजुकेशन के रिलेटेड जॉब है उसमें जो पूछे जाते हैं पाक स्टडीज में अल्लामा इकबाल के रिलेटेड एमसीक्यूज, वो आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे। बेटा इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होंगे, इनको आप लोगों ने ध्यान से करना है। बिना टाइम ज़ाया किए हुए बेटा हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अगर बेटा हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो आएगी उसका लिंक बेटा सबसे पहले आपको मिलेगा। बेटा हम लोगों ने इसमें एमसीक्यूज इंशाल्लाह वो डिस्कस करने हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आज हम जो पहला एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस करते हैं। व्हेन वाज अल्लामा इकबाल बोर्न, के अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए? बेटा अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। इसी तरह इसके साथ साथ एक और एमसीक्यूज होता है कि कब और कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में बेटा पैदा हुए थे। अल्लामा इकबाल सेकंड एमसीक्यू, व्हाट वाज अल्लामा इकबाल बोर्न, वेयर वाज अल्लामा इकबाल बोर्न, कि अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में बेटा पैदा हुए थे 9 नवंबर 1877 को। 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन डिड अल्लामा इकबाल स्टडी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर कौन से इंस्टीट्यूट में अल्लामा इकबाल ने स्टडी किया? तो उस बेटा अदारे का नाम था लिंकॉल इन। क्या नाम था? लिंकॉल इन। लिंकॉल इन, इस अदारे का नाम था लिंकॉल इन। इसमें अल्लामा इकबाल में बेटा लॉ की डिग्री की थी। लिंकॉन इन। उसके बाद आ गया जी फोर एमसीक्यूज। इन विच ईयर वाज अल्लामा इकबाल नाइटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन, तो वो था बेटा ईयर 1922 के अंदर। किसमें? 1922 के अंदर। व्हाट वाज द अल्लामा इकबाल फर्स्ट फिलोसफिकल पर्शियन पोइम, जो फिलोसफिकल पर्शियन पोइम थी वो फर्स्ट थी, वो कब आई? उसका नाम क्या था? असरार खुदी। उसका नाम क्या था बेटा? असरार खुदी। अल्लामा इकबाल बेटा हमारे शायर भी थे, आइडियोलॉजिस्ट, फादर ऑफ पाकिस्तान भी थे, नजरिए के फादर थे पाकिस्तान के। ये फिलासफर और पॉलिटिशियन भी थे। और उन्होंने ये असरार खुदी दी थी कब? असरार खुदी इसमें सीक्रेट था सेल्फ के बारे में। ये फर्स्ट फिलासफिकल पर्शियन पोइट्री थी। उर्दू और पर्शियन दोनों में अल्लामा इकबाल ने शायरी की थी, बुक्स लिखी थी। इन विच ईयर डिड अल्लामा इकबाल डिलीवर हिज फेमस इलाहाबाद ड्रेस, इलाहाबाद ड्रेस कब पेश किया अल्लामा इकबाल ने? ये बेटा पेश किया था 1930 के अंदर। कब? 1930 के अंदर ये खुद पेश किया था। और इसके बाद इसने पाकिस्तान बनने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इसने इसमें अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के अलहदा तस्वर पेश किया था, अलहदा मुल्क का। 1930 के अंदर बेटा इकबाल ने डिलीवर किया था इलाहाबाद ड्रेस इन विच इनविजनड एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट। उसने इसमें क्या कहा था कि मुसलमानों को अलग रियासत चाहिए, क्योंकि मुसलमान अलग हैसियत रखते हैं, अलग कौम है और अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मीन इस्लाम के मुताबिक। तो लिहाजा अलहदा स्टेट का मुतालबा किया अल्लामा इकबाल ने 1930 का जो खुतबा दिया था इसमें। इन विच लैंग्वेज डिड अल्लामा इकबाल प्राइमरीली राइट, पर शुरू में अल्लामा इकबाल में किस में पोइट्री मीन शायरी की? तो वो बेटा उर्दू और पर्शियन दोनों में की थी। उर्दू और पर्शियन दोनों में अल्लामा इकबाल में शायरी की थी। ये वो एमसीक्यू हैं जो बार बार पूछे जाते हैं बेटा, इसको आपने ध्यान से करना है। उसके बाद आ गया जी अल्लामा इकबाल रोट हिज फेमस पोइट्री, इसमें उर्दू और पर्शियन में। एमसीक्यू नंबर 8, बाय विच टाइटल इन इज अल्लामा इकबाल नोन, कौन से टाइटल से अल्लामा इकबाल जाने जाते थे? वो कौन कौन से टाइटल हैं? थिंकर ऑफ पाकिस्तान या मुफक्र पाकिस्तान है, ये भी ठीक है। इस नाम से भी जाने जाते थे। शेर मशरक, के मशरक का शेर मशरक। पोइट ऑफ ईस्ट मीन्स ईस्ट के शायर। हकीम उल उम्मत, उम्मत के हकीम। सेग ऑफ नेशन,
ऑल ऑफ दीज, तो बेटा इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। अल्लामा इकबाल के मल्टीपल टाइटल थे जिनमें ये तीन उन्होंने शो करवाए हुए हैं। उसके बाद आगे, इन विच ईयर वाज अल्लामा इकबाल इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर किस ईयर में मुंतखब हुए? तो वो बेटा हुए थे 1926 के अंदर, 1926 के अंदर ये मेंबर मुंतखब हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्शन ऑफ अल्लामा इकबाल उर्दू पोइट्री? अल्लामा इकबाल उर्दू पोइट्री की कलेक्शन किस में है? उर्दू पोइट्री तो वो थी बेटा बांगे दरा। बांगे दरा में क्या थी? उर्दू पोइट्री की कलेक्शन थी। उर्दू के बारे में बहुत ज्यादा पोइट्री थी इस बुक में, बांगे दरा के अंदर। तो इस बांगे दरा कॉल ऑफ मार्चिंग बेल भी इसे कहा जाता है, इस बुक को कॉल ऑफ मार्चिंग बेल। बांगे दरा में क्या था बेटा? उर्दू पोइट्री की बेशुमार उर्दू पोइट्री थी। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड अल्लामा इकबाल obtained his PhD डिग्री? कि अल्लामा इकबाल ने अपनी PhD डिग्री कहाँ से की? तो ये थी बेटा, PhD डिग्री अल्लामा इकबाल ने कहाँ से की थी? PhD डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूनच, यूनिवर्सिटी ऑफ। तो इसका आंसर है बेटा हमारे पास सी, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनच। इस यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया था? PhD की थी। अगर लॉ की डिग्री देखे तो वो की थी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लिंकॉन से। इसी तरह, व्हेन डिड अल्लामा इकबाल पास हुए? कि अल्लामा इकबाल कब गुजर गए, कब डेथ हुई? 1938 के अंदर बेटा अल्लामा इकबाल की डेथ हुई थी। विच बुक बाय अल्लामा इकबाल इज रिस्पॉन्स टू जियोथ वीस्ट ओस्टलिचर डिवन के रिस्पॉन्स में जो बुक लिखी वो उसका नाम क्या था? वो थी बेटा पयाम मशरक। पयाम मशरक, पैगाम मशरक, मशरिक, पैगाम मशरिक। विच बुक कंटेन्स अल्लामा इकबाल स्पिरिचुअल जर्नी इन पोइटिक फॉर्म के अंदर? तो वो थी बेटा जाविद नामा, जाविद नामा। उसके बाद आ गया, हु वाज अल्लामा इकबाल स्पिरिचुअल गाइड? हु वाज, कौन थे जिन्होंने अल्लामा इकबाल को स्पिरिचुअली गाइड किया? तो वो थे रूमी। कौन थे बेटा? रूमी। इन विच ईयर वाज लाहौर रेजोल्यूशन पास्ड विच हेल्ड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? जिसने पाकिस्तान की क्रिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो लाहौर रेजोल्यूशन बेटा कब पेश की गई थी? 1940 में, 1940 में, जिसने पाकिस्तान बनने में बहुत अहम किरदार अदा किया। लाहौर रेजोल्यूशन ये पाकिस्तान बनने का एक वे था बेटा। ये जो रेजोल्यूशन थी ना, ये 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी। कब? 23 मार्च 1940 को। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ अल्लामा इकबाल पोएट्री? का मेन मकसद बेटा क्या था? सेल्फ डिस्कवरी एंड इस्लामिक रिवाइवल। क्या था? सेल्फ डिस्कवरी, के अपने आप को डिस्कवर करना कि आप क्या हैं, हम क्या हैं, हम खुद क्या हैं बेटा। एंड इस्लामिक रिवाइवल, और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना। ये था अल्लामा इकबाल की पोइट्री का मेन मकसद। मीन्स सेल्फ अवेयरनेस, अपने अपने बारे में जानना खुद ही। उसके बाद आ गया, व्हाट वाज अल्लामा इकबाल प्रोफेशन बिसाइड पोइट्री? तो लॉयर, पॉलिटिशियन भी थे, फिलासफर भी थे। तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। फिलासफर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, और लॉयर भी थे। पोइट्री के अलावा अल्लामा इकबाल का क्या प्रोफेशन था? तो ये सभी प्रोफेशन थे, पॉलिटिकल भी थे, फिलासफर भी थे, और लॉयर भी थे, वकील भी थे। अल्लामा इकबाल वाज ए लॉयर, फिलासफर एंड पॉलिटिकल अलोंगसाइड बीइंग ए पोएट। उसके साथ साथ वो एक शायर भी थे। वेयर इज अल्लामा इकबाल ब्यूरिड? अल्लामा इकबाल को कहाँ दफन किया गया? लाहौर में बेटा, नियर बादशाही मॉस्क्यू। लाहौर में दफन किया गया, नियर बादशाही मॉस्क्यू। हु इज कंसिडर्ड द आइडियोलॉजिस्ट फादर ऑफ पाकिस्तान? कौन है जिसे आइडियोलॉजिस्ट फादर ऑफ पाकिस्तान बेटा कंसिडर किया जाता है? वो है बेटा अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल क्या है? आइडियोलॉजिस्ट, नजरिए के फादर हैं ऑफ पाकिस्तान। ये बेटा वो एमसीक्यूज हैं जो 12 बार पीपीएससी, एनटीएससी, एजुकेटर और जॉब में पूछे जाते हैं, और ये 12 बार पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। तो इनको आप लोगों ने ध्यान से करना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।